हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। बेसिकली पहले के चैप्टर्स में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, राइट। फिर किंगडम प्लांटी के बारे में बेसिकली देखा। दो सब किंगडम्स थे, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके डिविजन्स हमने कंप्लीट कर दिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, राइट। अगर आपने वो सब पार्ट अच्छे से देखे हैं तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि कौन सा डिवीजन किंगडम प्लांटी का एम्फीबियन कहलाता है। अगर आपने अच्छे से वो सब पार्ट देखे होंगे तो आपको आंसर पता होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड सब किंगडम, दैट इज फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स का मतलब है, मैं स्टार्टिंग से हर लेक्चर में कहते आ रही हूँ कि फेनेरोगैम्स का बेसिक मतलब है ऐसे प्लांट्स जिसको फूल भी आते हैं, सीड भी आते हैं और फ्रूट भी आते हैं, राइट। सीड है तो फेनेरोगैम्स, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है, सीड भी है, राइट। अभी फेनेरोगैम्स के स्टार्टिंग में आपको सीड के बारे में कुछ दिखाया है, तो सीड के बारे में पढ़ लेते हैं। फेनेरोगैम्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड आएगा, राइट। तो अभी मैं एक सीड के बारे में बताना चाहती हूँ। सपोज अभी अज्यूम कर लीजिए कि ये आपके पास सीड है, राइट। सीड में ना कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। इंग्रेडिएंट बोलने से अच्छा है कि कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रक्चर को जान लो बच्चों। कुछ नहीं है, हमारे पास एक सीड है। आई नो कि हमने कभी इतने गौर से सीड को देखा नहीं है, लेकिन हमारे पास सीड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आज थोड़ा सा उन पे नजर डालते कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है भाई एक सीड में। ओके, एक सीड के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है, एक सीड के अंदर, अभी कैसे बनाऊं मैं, ओके डायरेक्ट लेबल करती हूं मैं। सपोज मान लो अपने पास एक सीड है, सीड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। डोंट वरी, डायग्राम कोई नहीं पूछेगा, मैं जस्ट बता रही हूँ। सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। हर एक सीड के पास खुद का एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो से सीड, एम्ब्रियो मतलब सीड, सीड के अंदर है। इसी से तो आगे जाके नया प्लांट बनेगा ना। यही एम्ब्रियो आगे जाके शूट बनाएगा, रूट बनाएगा। क्योंकि आप जब सीड मट्टी में डालते हो पॉट में, तो यहाँ से ही निकलता है ना प्लूम्यूल और रेडिकल, नथिंग बट शूट और रूट रे। इतना डीप में मत जाओ। सीड है, सीड के अंदर कौन सा पार्ट देखा हमने, फर्स्ट पार्ट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से ही आगे जाके पूरा नया प्लांट बनेगा। और एक बात, सीड में एक फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। सीड में एक फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, जिसका नाम जानने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि सीड में एक फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। अभी ये फूड स्टोरिंग टिश्यू क्या हम खाते हैं क्या? नहीं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। सीड में एक्चुअली दो फूड स्टोरिंग टिश्यू होते हैं। दो, कितने? दो। पहले वाले का नाम फूड स्टोरिंग टिश्यू, ये पहला वाला, इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट फूड स्टोरिंग टिश्यू है। ये हम खाते हैं क्या? नहीं। तो ये फूड स्टोर मतलब फूड का नरिशमेंट या नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। जो पहला वाला फूड स्टोरिंग टिश्यू है, अच्छा उसका नाम बता देती हूँ, एंडोस्पर्म। जो पहला वाला फूड स्टोरिंग टिश्यू है उसका नाम है एंडोस्पर्म। ये किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? एम्ब्रियो को, क्योंकि एम्ब्रियो को ही आगे जाके पूरा प्लांट बनाना है सीड से। ये सब किसके अंदर है? सीड के अंदर, राइट। दूसरा फूड स्टोरिंग टिश्यू, दूसरा फूड स्टोरिंग टिश्यू, डायरेक्टली नाम लिखते हो। सेकेंड फूड स्टोरिंग टिश्यू का नाम है कॉटिलीडॉन। कॉटिलीडॉन, और ये हम खाते हैं। सी बच्चों, दो फूड स्टोरिंग टिश्यू है प्लांट में। पहले वाले का नाम एंडोस्पर्म, राइट, दूसरे वाले का नाम कॉटिलीडॉन। एंडोस्पर्म किसको नरिशमेंट देगा? एम्ब्रियो को। कॉटिलीडॉन क्या करेगा? कॉटिलीडॉन को हम खाते। ये थोड़ा सा डीप बता दिया, अगर नहीं ध्यान में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है। देखिए फेनेरोगैम्स है, फेनेरोगैम्स में सीड भी बनेगा, फ्रूट भी बनेगा, फ्लावर भी बनेगा। सीड में क्या क्या पार्ट होते हैं? एम्ब्रियो, कॉटिलीडॉन और एक फूड स्टोरिंग टिश्यू। सीड में अंदर कितने पार्ट होते हैं? तीन, एम्ब्रियो, कॉटिलीडॉन और फूड स्टोरिंग टिश्यू। तो चलिए, हमने क्लासिफिकेशन में देखा है कि फेनेरोगैम्स आगे जाके दो फिर से डिवीजन में क्लासिफाई होते हैं। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरे थे एंजियोस्पर्म। तो पहले जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब है सदाबहार, हमेशा हरियाली बनी रहेगी उनमें, राइट। पेरिनियल होते हैं।
पेरिनियल का मतलब है हमें वो प्लांट साल भर दिखाई देते हैं, मतलब पूरे साल तक वो ग्रीन रहेंगे, और पेरिनियल मतलब पूरे साल में हमें वो कभी भी दिखाई देंगे। फिर आते हैं वुडी। वुडी मतलब ये देख सकते हो यहाँ पे इनका स्टेम जो है वो कितना वुड है। एक्चुअली यही जिम्नोस्पर्म हमें अच्छे क्वालिटी का वुड प्रोवाइड करता है। टिम्बर वगैरह होता है ना, वो जिम्नोस्पर्म का ही टाइप है। हम लोग जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जिम्नोस्पर्म के प्लांट कैसे होते हैं, एवरग्रीन, सदाबहार। पेरिनियल होते हैं, पेरिनियल मतलब साल भर मिलते हैं। और थर्ड वुडी होते हैं। अभी डायग्राम से कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ, फिर यहाँ आते हैं। यहाँ पे देखो ये स्टेम है, राइट, या आपका स्टेम है। यहाँ पे आपको कोई ब्रांचेस नजर आ रही है? नहीं। तो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स को कहीं भी आपको ब्रांचेस नहीं दिखाई देगी, सो दे हैव नो ब्रांचेस। अभी जरा लीफ पे थोड़ा गौर फरमाओ यार। लीफ को आपको ऐसा नहीं लगता, लीफ को एकदम ऐसा बुकी की तरह ऊपर क्राउन लाइक सजाया है, राइट? तो वही सब यहाँ लिखा है। क्या लिखा है देखो, देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, जो कि मैंने अभी बता दिया। स्टेम को कभी भी ब्रांचेस नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सीधा सीधा एक ही स्टेम है, यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही। देन द लीव्स फॉर्म अ क्राउन। ये लीव्स ऊपर ऐसे रखे हैं जैसे कि मानो क्राउन पहना है, तो लीव्स आर इन क्राउन और फॉर्म अ क्राउन। देन यहाँ पे अभी एक थोड़ी सी नई चीज आपको बताई है। सी, मैंने क्या बोला, फेनेरोगैम्स को फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट भी आते हैं, सीड भी आते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों, मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट होता है। अब ये मेल फ्लावर मतलब क्या, फीमेल फ्लावर मतलब क्या, इसका अभी इतना डीप मत जाओ, क्योंकि ये आपको 10th में काम आएगा। तो सिर्फ इतना याद रखो कि मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। जैसे में ह्यूमंस में मेल आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो ना फीमेल से, सेम कुछ स्ट्रक्चर फ्लावर में ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको मेल फ्लावर बनाते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं जो उसको फीमेल बनाते हैं। इतना अभी ध्यान में रखो, ज्यादा डिप में मत जाओ। तो यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है। सो दीज प्लांट्स बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब दो अलग अलग प्लांट पे मेल फ्लावर आएंगे, सॉरी अलग प्लांट पे मेल फ्लावर आएगा, दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर आएगा। देन नेक्स्ट, इनकी एक एकदम खास बात, इसके पास सीड तो है, राइट, लेकिन ये सीड किसी फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं है। सी, जिम्नोस्पर्म के पास सीड तो है, लेकिन सीड को कोई कवरिंग नहीं है। यूजुअली हम फल खाते हैं ना, तो फल के अंदर सीड मिलता है, तो हम क्या कहेंगे, वो सीड फल के अंदर है। लेकिन यहाँ पे ये सीड को कवर करने के लिए कोई फ्रूट नहीं है। सिंपली बोल सकते हो ये सीड उगड़ा है, नंगा है, तो सीड इज विदाउट कवरिंग। तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड है वो विदाउट कवरिंग प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर अगर सीड ओपन है, कोई कवरिंग नहीं है, तो फ्रूट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है सीड तो फ्रूट के अंदर होता है। तो यहाँ नो कवरिंग, नो फ्रूट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को, टर्म को तोड़ो, स्पर्म मतलब यहाँ पे सीड, और जिम्नो मतलब नेक्स्ट सीड। नेक्स्ट सीड का मतलब है ओपन सीड, जिसको कोई कवरिंग नहीं है। ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और लास्ट पे क्या आता है, एग्जाम्पल्स। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल जैसे है साइकस है, पाइसिया है, फिर थूजा है और पाइनस है, राइट। ये इतने सारे जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। ये तो आपने बहुत बार गार्डन में वगैरह देखा ही होगा, ये वाला प्लांट, राइट। तो वो है जिम्नोस्पर्म। क्विक रिकैप कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब उसको सीड है, लेकिन वो सीड कैसे है, विदाउट एनी कवरिंग। सो कवरिंग ही नहीं मतलब फ्रूट नहीं है, राइट। फिर हमने देखा ये प्लांट कैसे है, सदाबहार, ग्रीन ही है, राइट। वुडी है, इनका वुड हम लोग बहुत फर्नीचर वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्टेम पे कोई ब्रांचेस नहीं है, राइट। लीफ की अरेंजमेंट देखो, तो लीफ की अरेंजमेंट ऐसा है कि ऊपर लगता है कि क्राउन रखा है। तो डायग्राम से ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ, रट्टा मत मारो, बहुत ईजी जाएगा, राइट। सो अभी जिम्नोस्पर्म तो कंप्लीट हो गया, लास्ट डिवीजन बचा है फेनेरोगैम्स का। और लास्ट डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्म। तो वो हम लास्ट पार्ट में कवर करेंगे, एंजियोस्पर्म क्या होता है। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।